हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 20 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। सभी प्रश्न किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक कीजिएगा। और यदि आपको प्रश्न आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और जिन लोगों को प्रश्न नहीं आते हैं वो इस प्रश्नों को, इनकी अप्रोच को समझने को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से इनको समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, कैसे करेंगे पहला क्वेश्चन। हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा एनालॉजी से संबंधित है। दोस्तों एनालॉजी टोटल 4-5 प्रकार की होती है। वो सभी टाइप एनालॉजी के इसमें हमने सम्मिलित किए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए अपने पहले प्रश्न को करना शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें संबंधित शब्द ज्ञात करना है। हमें नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं। देखिए, जिस प्रकार फोटो का संबंध किससे है, फिल्म से है, उसी प्रकार हमें फोटो स्टेट का संबंध बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। फोटो का जो संबंध किससे है, फिल्म से है, उसी प्रकार फोटो स्टेट का संबंध हमें बताना है। देखिए, फ़ोटो खींचे जाते हैं तो जब पहले जो फ़ोटो खींचे जाते थे कैमरे से, उसमें क्या लगी होती थी, फिल्म लगी होती थी। क्योंकि फ़ोटो खींचने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फिल्म की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसी प्रकार फ़ोटो स्टेट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कागज़ की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, कागज़ की ज़रूरत होती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, कागज़। तो कागज़ कौन सा है, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, कागज़। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये हमारी नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न आपको आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को ज़रूर मिलता है नंबर एनालॉजी से। देखिए, जिस प्रकार 24 से क्या हुआ है, 27 हुआ है, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो है, क्वेश्चन मार्क से 81 किस प्रकार बना है। जिस प्रकार 24 से क्या बना है, 27 बना है, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान से, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इससे 81 हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या, ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, या तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, या फिर हम देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, दोनों में क्या बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, उसी पैटर्न को हम आगे भी फॉलो करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, हम अगर क्या करें, देखिए 3 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे, कितने तक, 24 लाने के लिए कितने तक करना पड़ेगा, 3 अट्ठे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24, 3 अट्ठे 24। और आगे 27 कैसे आएगा, अगर हम 3 की ही गुणा किससे कर देंगे, 9 से कर देंगे। यानी कि एक बार गुणा किससे हो रही है, 8 से हो रही है, एक बार गुणा किससे हो रही है, 9 से हो रही है। तो 3 निम कितना हो गया, 27। तो देखिए, ये 24 आ गया और ये 27 बन गया, यानी कि दोनों बार 8 और 9 से गुणा हो रही है 3 की। तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, इनकी गुणा किससे करेंगे, 8 या 9 से करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हमें पहले नंबर की गुणा किससे करनी है, 8 से करनी है, दूसरे नंबर की गुणा किससे करनी है, 9 से करनी है। अब देखिए, 8 की गुणा हम किससे करें, सॉरी, देखो 81 है, 81 कैसे आ सकता है, जब हम अगला वाला, देखो ये लास्ट वाला नंबर था तो हम 9 से गुणा करी थी। तो देखो लास्ट वाला नंबर क्या, 81 है। 81 लाने के लिए 9 में कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 9 से। जब यहाँ 9 से गुणा हुई है तो यहाँ भी कितने से गुणा होगी, 9 से गुणा होगी। तो 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, 72, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा, 72। ठीक है, समझ आ गई बात। आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 72 बन जाएगा। ठीक है, यदि आप इसमें एक आध अप्रोच और भी लग सकती है, यदि आप उस अप्रोच से करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। देखो, जैसे कि अगर हम 27 की गुणा किससे कर दें, 3 से कर दें तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और ऐसे ही 24 की गुणा 3 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक अप्रोच है। तो हम कोई सी भी अप्रोच इसमें लगा सकते हैं और आंसर हमारा सेम ही आएगा, यानी कि 72 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों में क्या दिया गया है, दिया गया एक समूह है हमारे पास, जिसमें हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। यानी कि हमें एक समूह दिया गया है, क्या, 12, 18 और 27। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों हम 2 तरीके देखते हैं। एक तो इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस हो रहा है, या फिर कौन सी टेबल इनको संतुष्ट कर रही है, यानी कि किस टेबल में ये नंबर आ रहे हैं। तो वही पैटर्न हम क्या करते हैं, चारों ऑप्शनों में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या करेंगे इसमें, देखो हमें दिख रहा है कि 12, 18 और 27 ये सभी की सबसे छोटी टेबल कौन सी होती है, 3 टेबल में आते हैं। देखो, अगर हम 3 से इसको डिवाइड करें तो 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 निम 27। ठीक है, ऐसे ही हम ऑप्शन में देखते हैं कि सभी नंबरों में कौन सा जो है वो किसी टेबल से डिवाइड हो रहा है, किसी एक टेबल से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। देखो यहाँ भी
कोई भी एक टेबल में कोई सा तीनों नंबर नहीं आ रहे हैं, ना ही ये 19, 28 और 37 किसी एक टेबल में आते हैं। ठीक है, देखिए 15, 15, 27 और 30 ये किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। देखो ये भी किसी एक टेबल, 19 अलग टेबल किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ये भी किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, और ये भी किससे कट रहा है? सब 3 से कट रहा है, मूलतः डिवाइड हो रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए ये अक्षर एनालॉजी यानी कि वर्ड एनालॉजी है। देखिए जिस प्रकार आई जे एल से एम एन पी बना है, उसी प्रकार हमें इन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों ऑप्शन में से क्या आएगा ये हमें देखना है। देखिए आई से अगर हम एम तक जाएंगे तो हमें क्या करना होगा? देखिए आई से अगर हम एम तक जाएंगे तो +4 करना होगा। और +4 कैसे हमें पता लगेगा कि +4 करना पड़ रहा है? क्योंकि देखिए आई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 9 होती है। देखो आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है और एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13 होती है। ऐसे ही जे की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 10 होती है और एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 12 और पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 16। तो यानी कि हम प्रत्येक लेटर में कितने का डिफरेंस हो रहा है? बीच में कितने लेटर का डिफरेंस हो रहा है? 4 लेटर का डिफरेंस हो रहा है। यानी कि +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? एल जे से +4 करेंगे तो एन आ जाएगा। ऐसे ही एल से अगर हम पी तक जाएंगे यानी कि +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? पी आ जाएगा। यानी कि एल की जो प्लेस वैल्यू 12 है और पी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 16 है। यानी कि प्रत्येक कंडीशन में क्या हो रहा है? 4 प्लस हो रहा है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा लेटर, कौन सा हमारा जो ऑप्शन है जिसमें 4 प्लस हो रहा है। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है? QRT, UVX। देखिए Q का जो प्लेस वैल्यू होती है 17 होती है, R की कितनी होती है? 18 होती है, T की कितनी होती है? 20 होती है। U की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? U की 21 होती है और B की 22 होती है और X की 24 होती है। देखिए 17 से अगर हम U तक जाएंगे यानी कि 21 तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा, क्योंकि हमें सभी में +4 करना है। तो 18 +4 कितने हो गए? 22। यानी कि कितना? 22 किसकी है? पी की 22 वैल्यू होती है प्लेस वैल्यू, और एक्स की कितनी होती है? 24 होती है। तो +4। देखो टी की 20 और एक्स की 24, तो +4 हो रहा है। तो प्रत्येक कंडीशन में यहाँ भी क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आर और एस भाई हैं, एस एक्स वाई की बहन है और एक्स आर की माता है, वाई का एस के साथ क्या संबंध है? तो देखो रक्त संबंध से क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। देखिए क्या कह रहा है? आर और एस क्या हैं? भाई हैं। तो भाई जो होते हैं वो दोनों आमने सामने बनते हैं, भाई बहन हो गए। आर और एस क्या हैं? भाई बहन है। तो यहाँ लिख देंगे भाई हैं। ठीक है, कौन है? भाई हैं। अब क्या कह रहा है? एक्स वाई की बहन है। तो एक्स ना तो हमारे पास एक्स है ना है अभी हमारे पास वाई है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इस लाइन को भी हम यहाँ तक छोड़ देंगे। एक्स वाई की बहन है। आगे देखिए और एक्स आर की माता है। तो एक्स आर की क्या है? माता है। माता का संबंध कहाँ बनता है? हमेशा ऊपर बनता है। तो ये कौन है? एक्स। एक्स कौन है? आर की माता है, तो ये माता हो गई। अब हमसे कह रहा है कि एक्स, अब देखो हमारे पास एक्स आ गया, तो एक्स और एक्स वाई की क्या है? बहन है। तो वाई की बहन है कौन? एक्स। तो वाई कौन है? बहन है। ठीक है, वाई की कौन है? बहन है, एक्स। बहन कौन है? देखो बहन कौन है? ये एक्स बहन है, किसकी? वाई की। ठीक है, अब वाई क्या हो सकता है? बहन भी हो सकती है या फिर भाई भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए वाई का जेंडर क्लियर नहीं है, तो आगे देखिए अब कह रहा है बाई का एस के साथ क्या संबंध है। अब देखिए मान लो बाई क्या है? इसकी बहन है, तो यानी कि ये क्या होगा? भाई होगा। ठीक है, या भाई होगा या बहन होगी। तो हमसे बहन होती तो यहाँ तो हमें हमारा एस से संबंध क्या होता? अगर बहन होती एस का संबंध बाई से क्या होता? मौसी का होता, जबकि हमारे पास मौसी किसी में ऑप्शन में दिया नहीं है। तो यानी कि ये क्या होंगे? भाई होंगे। तो भाई होंगे तो क्या हो जाएंगे? वो मामा बन जाएंगे। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि माइनस का अभिप्राय भाग है। देखिए अगर माइनस का अर्थ क्या है? भाग है। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है घटाना,
और गुणा का अभिप्राय किससे है, जोड़ने से है। तो हमें बताना है कि नीचे दी हुई जो समीकरण है वो उसमें कौन सी सही होगी। तो हम सभी में इनको रख के देखेंगे। तो इतना टाइम अभी हमारे पास यहाँ पे समझाना नहीं है, ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी में हम इसको सभी को वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए क्या बन जाएगा 30, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है भाग, तो भाग लगा देंगे कितना 5, प्लस का है गुणा, गुणा 12, भाग का अभिप्राय है घटाना, घटाना मतलब 8, फिर क्या है गुणा, गुणा का अभिप्राय क्या है जोड़ने से, तो जोड़ देंगे कितने 12 और बराबर कितने हो जाएंगे 76 यानी कि 76। तो देखिए 30 में 5 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 6 बार जाएगा, गुणा 12 माइनस 8 प्लस 12 बराबर 76। अब देखिए 12 छंग 72, बोर्ड मास का रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है, सेम वही फॉलो करते जाएंगे जैसे जैसे बोर्ड मास में होता है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले मल्टीप्लाई होती है इन सब चारों तीनों चिन्हों में, सबसे पहले मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई की है, फिर क्या होगा, अब देखिए 72 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 66 बचेंगे, सॉरी 64 बचेंगे, 64 प्लस 12। देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो 64 आ गया, 64 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 76। तो 76 बराबर 76 यानी कि यही हमारा क्या हो रहा है सही हो रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें नहीं समझ में आएगा कि हमें तो अभी यहाँ तो पता था हमें कि बी ऑप्शन सही हो रहा है, आपको नहीं पता होगा तो सभी में आपको ये फटाफट रख के देखने होंगे एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। देखिए हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, उन्हीं सब में हमें बताना है कि विषम शब्द कौन सा होगा, विश्लेषण, खोज, निष्कर्ष, अन्वेषण। ठीक है, देखिए विश्लेषण, खोज और अन्वेषण इन सभी, देखो ये सब तीनों क्या हैं समान हैं, विश्लेषण, खोज और अन्वेषण, इन सभी को अगर हम करेंगे तो बाद में क्या निकलता है, इन सभी कामों को करने से निष्कर्ष निकलता है। तो निष्कर्ष ही हमारा क्या है सबसे विषम शब्द है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। देखिए विषम संख्या हमें बताना है। देखिए इन ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, देखो सबकी मल्टीप्लाई दी हुई है तो हम सबसे पहले तो यही अप्रोच लगा देते हैं कि सभी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 55 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 275 आ जाएगा, 15 15 कितना होता है 225 होता है, 45 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा 225 आएगा, और 25 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 225। यानी कि देखो ये तीनों तो सेम है, सबसे भिन्न क्या है 275। तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, 55 गुणा 5 विषम है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। देखिए विषम अक्षर बताना है हमें, इनमें सब से विषम अक्षर क्या है। देखिए इसमें क्या दिया है MNXY दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया है ABPQ दिया हुआ है, RSTU और चौथे ऑप्शन में EFMN। देखो यहाँ पे क्या है बॉबिल दिया हुआ है, इसमें भी देखो एक बॉबिल दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है बॉबिल दिया हुआ है, जबकि यहाँ कोई भी लेटर बॉबिल नहीं है, यानी कि यही क्या है सबसे विषम अक्षर है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक्स वाई के पूर्व में है और जेड के उत्तर में है। देखो क्या कह रहा है एक्स वाई के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में। अब देखिए जो का जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है वाई के लिए हुआ है, ठीक है। आगे देखिए आगे कह रहा है यदि पी जेड के पूर्व में है तो पी एक्स से किस दिशा में है। तो हमसे क्या कह रहा है एक्स जो है वो वाई के पूर्व में है। देखिए वाई के पूर्व में है कौन एक्स है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि जो, यानी कि जो किसके लिए कह रहा है वाई के लिए, जो जेड के उत्तर में है। अब जेड के उत्तर में कैसे होगा जब ये वाई के दक्षिण में चला जाएगा, तो वाई तो जेड के उत्तर में क्या बन जाएगा वाई हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई, कहने का मतलब ये है। आगे कह रहा है यदि पी जेड के पूर्व में है, पी क्या हो जेड के पूर्व में हो, तो जेड के पूर्व में कब बनेगा ऐसे बनाएंगे तो ये पूर्व में आ जाएगा पी। हम तो हमसे कह रहे हैं कि पी का एक्स से किस दिशा में है, तो यानी कि पी जो है वो एक्स से किस दिशा में है, तो एक्स के अगर हम देखें तो ये दक्षिण दिशा में है। किस दिशा में है दक्षिण दिशा में, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 3 नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा दक्षिण। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमें एक सीरीज़ दी हुई है, इसमें हमें बताना है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमारे नंबर क्या हो बहुत हल्के हल्के
कंस्टेंटली बढ़ते जा रहे हों, तो हम इसमें क्या देखेंगे, बीच के डिफरेंस को देख लेते हैं। देखो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, +4 का, यानी कि 6 में +4 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 4 में 10 में +8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 8 में +18 में +16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 34, और 34 में 32 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 66। देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है, हर बार क्या हो रहा है, डबल नंबर जुड़ता जा रहा है, तो ये कितना आ जा रहा है 66, तो 66 ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 भी हमारी एक सीरीज दी हुई है, अक्षर समूह दिया हुआ है। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को कौन सा अक्षर समूह पूरा करेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को जब भी हमें ऐसी कोई सीरीज दी हुई हो तो हमें कुछ नहीं करना होता है, सबका पहला पहला लेटर देख लेते हैं। देखो एच के बाद क्या आता है, आई के बाद जे के बाद के बाद एल, और एल के बाद क्या आएगा, एल के बाद क्या आएगा एम। ऐसे ही देखिए अगला आई के बाद जे के बाद के के बाद एल के बाद एम, और एम के बाद एन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर से देखेंगे, देखो आई है, आई के बाद जे के बाद के बाद एल के बाद एम, और एम के बाद फिर से एन। अब देखिए लास्ट लेटर देखिए, आई जे के एल एम एन, तो अब यहाँ क्या बन जाएगा ओ, तो एम एन एन ओ, तो एम एन एन ओ, देखो इसमें ये 2 बार टाइप हो गया तो यहाँ पे ओ कर लीजिए, यही हमारा क्या बन जाएगा, सही आंसर हो जाएगा एम एन एन ओ। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एक मोटरसाइकिल, यदि मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और पुनः दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम ये लाइन देखते हैं, पहली लाइन क्या कह रहा है, यदि मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति एक व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, किस दिशा में चलता है, दक्षिण दिशा में, तो बना देंगे दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा में कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है फिर वो बाएं घूम जाता है, तो हमारा बायां क्या होगा, ये होगा, बाएं घूम जाता है, कितना चल जाता है, 2 किलोमीटर चल जाता है। फिर पुनः दाएं घूमता है, फिर दाएं घूमेगा, कितना चल जाएगा, 4 किलोमीटर, तो वह किस दिशा में चल रहा है, तो वह किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में लगातार 3 बार पी कितनी बार आया है, यानी कि लगातार 3 बार जो पी है वो कितनी बार आया है। तो देखिए यहाँ से देख लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 3 बार, एक तो ये हो गया 3 बार पी, और एक बार ये हो गया 3 बार पी, तो सिर्फ कितनी बार आया है, सिर्फ 2 बार आया है 3 बार पी, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 बार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, यदि पी का वैल्यू कितनी है, 16 है, टैप की वैल्यू कितनी है, 37 है, तो कप की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। देखो टी ए पी, तो टी कितना होता है, 20 प्लेस पे होता है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, यहाँ पे दी हुई भी है, ठीक है। तो कितना हो गया 21 + 16, और 21 और 16 कितने होते हैं, 37 होते हैं। तो ऐसे ही सी यू पी की लगा देंगे। देखो सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 21 22 21 होती है, ठीक है। और पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। तो 21 और 3 24, 24 और 16 कितने होते हैं, 40 होते हैं। तो 40 हमारी क्या हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी यू पी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हमें एक शब्द दिया हुआ है, इसमें जितने लेटर आए हुए हैं इन्हीं लेटर को मिला के हमें एक शब्द बनाना है, ठीक है। तो देखिए कौन सा शब्द बन सकता है, देखिए इसमें क्या है, डी, देखो इस यहाँ पे क्या आया डी, जबकि डी इसमें किसी भी कोई सा भी अक्षर डी नहीं है। ऐसे देखिए यहाँ पे ई आया हुआ है, ई देखो इसमें पूरे लेटर में कहीं भी ई नहीं है, तो यानी कि ये दोनों तो बन नहीं सकते। अगला देखते हैं आर ओ, देखिए आर ओ ए एस टी आई एन जी, तो यही हमारा लेटर है
रोस्टिंग, जो इससे प्रयुक्त अक्षरों से बन सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, रोस्टिंग। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां है तथा नीचे से 84वां है। देखो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही इजी अप्रोच से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमसे कह रहा है कि ऊपर से क्या है, ऊपर से इसका स्थान क्या हो गया, 8वां है, ठीक है, और नीचे से जो है जो स्थान है वो कितना है, 84वां है। तो यहाँ जो यहाँ पे हैं वो तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, यानी कि ऊपर से देखेंगे तो उस व्यक्ति को गिनेंगे कितना हो जाएगा, 8वां, नीचे से अगर उसी व्यक्ति को गिनेंगे तो कितना आएगा, 84वां। तो देखिए कह रहा है कि पंक्ति में प्रतियोगिताओं की संख्या कितनी है, तो देखो 8 प्लस कितनी, 84 और -1। -1 क्यों, क्योंकि वो एक व्यक्ति तो खुद ही है जो उसको 2 बार काउंट किया जा रहा है। तो देखिए 8 में इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 92, 92 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 91 बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो टोटल जो इस खिलाड़ी हैं वो कितने हैं, 91 हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जेब्रा, घासाहारी पशुओं और शेरों के बीच संबंध को दर्शाता है। देखिए जो जेब्रा होता है वो भी घास खाता है और घासाहारी पशु भी क्या करते हैं, घास खाते हैं, ठीक है। तो घासाहारी पशु के अंतर्गत क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हम घासा लिख देते हैं, सिर्फ घासाहारी पशु, और घासाहारी पशु के अंतर्गत क्या आता है, जेब्रा आ जाएगा, क्योंकि जेब्रा भी क्या करता है, घास खाता है। और शेर क्या है, शेर मांसाहारी है, तो वो सबसे अलग बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी कि ये 3 हमें एक खाने में हमें एक डायग्राम में हमें 3 लेटर दिए गए हैं। अब हमें इन तीनों लेटर को मिला के कोई सा भी एक लेटर, 2 लेटर को मिला के एक लेटर को बनाना होगा। देखो जैसे मान लो ये 4 दिया है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर स्क्वायर हटा दीजिए, 2 और 3 की अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे कि 9 है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर हटा दीजिए, 3 और 4 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ऐसे देखिए 4 का स्क्वायर है, ठीक है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, हमें लाना कितना है, 20। तो 4 की गुणा किससे करेंगे, 5 से। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर कर दें, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। तो अगर यहाँ पे 25 होगा तो 5 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर स्क्वायर हटा दीजिए, 4 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यानी कि कितना होगा आंसर, 25 हो जाएगा। क्वेश्चन आगे स्थान पे क्या आएगा, 25 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या होगा। देखिए हमें 5 नंबर दिए हुए हैं, उनका क्रम दिया हुआ है, हमें बताना है कि इनका सही क्रम क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, अध्ययन। अध्ययन के बाद हम क्या होता है, हमारी परीक्षा होती है। परीक्षा होने के बाद हमारी नियुक्ति होती है। नियुक्ति के बाद हमें काम मिलता है, और उसी का क्या होता है दोस्तों, उपार्जन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है और आपको प्रश्न कैसे लगे। सभी प्रश्न किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी रिवीजन बुक में या फिर आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, इनको सॉल्व बार बार कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है कमेंट करके उसको ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।